आप कह रहे हैं कि अल्ताफ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप ये कह रहे हैं इस बात पे मिर्जा साहब के स्टेटमेंट पर? अल्ताफ के लोगों ने बाकायदा दहशतगर्दी की है। सर जी, क्योंकि ताल्लुकात बड़े खराब हो गए थे और हालात बड़े खराब हो गए थे, इसलिए हमने खुद ने ठानी कि हम जाते हैं उर्दू स्पीकिंग एरियाज में और लोगों से कमेंट्स लेते हैं, और सिंधी स्पीकिंग एरियाज में भी। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि मिर्जा साहब सिंधी स्पीकिंग एरियाज के हीरो निकल के आए। बट उर्दू स्पीकिंग एरियाज में अब मैंने जो किया वो तो सर आप मानेंगे ना कि गन पॉइंट पे नहीं हुआ। मैंने जो किया वो आप मानेंगे कि वो गन पॉइंट पे नहीं हो रहा था, वो मुत्तहदा नहीं करा रही थी, वो अल्ताफ हुसैन साहब के हुक्म पे नहीं हो रहा था। वो जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि पक्का किला, जिससे आपकी भी हमदर्दियां होंगी जो उर्दू बोलने वालों से हुआ हैदराबाद में, है सर हमदर्दियां आपकी? ये बाहर जो लोग खड़े हुए मेरे कारकुन तो नहीं है? नहीं सर, ये आपकी कारकुन नहीं है, मेरी टीम है। नहीं, आप बाहर जो लोग खड़े हुए, जो आप जहां जिस इलाके से इंटर हुए, आपको कहीं कारकुन का बैच तो नजर नहीं आ रहा ना? तो मैंने गौर किया हुआ है। आप जाएंगे पूछेंगे, जाहिर है कि वो अगर मेरे साथी वहां खड़े हुए हैं, आप ये कहें कि आवाम देखिए क्या बात कर रही है, आप जिस इलाके में आपकी वैन जा रही है। सर जी मैं जब करके गया हूँ, हाँ। मैं किसी को बताए बगैर गया हूँ पक्का किला में, और फिर मैं नवाबशाह गया हूँ। अब वहां तो गन पॉइंट नहीं चलता ना, मैं फिर सफर गया हूँ। मैंने आपसे गया हूँ, मैंने जो आपसे एक दफा सुन लेना फिर जवाब। किस चीज की? एक दफा सुन ले कि लोगों ने क्या कहा पक्का किला में, एक दफा सुन ले कि लोगों ने क्या कहा नवाबशाह में उर्दू बोलने वालों ने, और एक दफा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की मुखालफत की, नहीं उस सिंधी एरियाज में हिमायत की। और ये भी सही अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में क्या? अल्ताफ हुसैन के बारे में भी अच्छे रिमार्क्स पास किए। तो कैसे गन पॉइंट पे किए? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप उन्हें मिसगाइड कर, आपके लोगों ने आप उनका मौक़िफ़ बयान करके जो अवाम को बताया, आज मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं वो बताइए, उसके बाद भी कमेंट्स लीजिएगा जाके। ठीक है, मैं लूंगा, पहले आप ये कमेंट्स देख लें। हाँ जी, यहाँ पर जो सिंधी महाजिर साथ साथ रहते हैं आपस में, भाईचारा है इनमें आपस में, और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये क्यों इत्तेफाकी कर रहे हैं, क्यों इतना इख्तिलाफ फैला रहे हैं, क्यों आपस में एक दूसरे की रंजिशें पैदा कर रहे हैं? इस तरह तो नहीं चाहिए। हम तो जाहिर है हम तो एमकेएम को अल्ताफ हुसैन साहब नहीं फैलाते फिर ये निशानियत? नहीं, अल्ताफ हुसैन भाई ने तो आज तक हमें एक होने का सबक दिया, एक होने का दर्स दिया। उन्होंने कहा है प्यार मोहब्बत का सबक दिया उन्होंने कि आप ना महाजिर और सिंधी सब भाई भाई हैं, आपस में एक साथ मोहब्बत के साथ। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जिधर टीवी पर आए तो कहते हैं कि महाजिर नंगे वो क्या आए थे, हम तो सब मिलके रहना चाहते हैं, सिंधी महाजिर हम सब भाई भाई हैं। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये बात बहुत गलत की। आसमाबाद में हमारी भतीजी खुद जा रही है शादियों कर 19 तारीख। कभी झगड़ा नहीं, मेरा बहनों ही खुश हो जो है ना, सिंधी में अच्छी रहती है, सिंधी में हमने अपने भतीजी की भी अच्छी रहती है, वो भी हमारे साथ अच्छे रहते हैं सिंधी। कोई हमें कोई नाम देने वाला जो महाजिर का नाम क्यों दिया ना, वो हमारे अल्ताफ भाई ने हमें दिया, नहीं तो हमें कोई नहीं पहचानता। अब आप ये देखिए कि हमें जो महाजिर नाम दिया हमारे अल्ताफ भाई ने दिया, और अब वो खवातीन को नहीं मालूम, खवातीन भूल चुकी कि उन्होंने महाजिर लफ्ज को खत्म करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई। अब ये महाजिर ये वोटर खुश है ना? नहीं, मैं वो चाहता है कि मुत्तहिदा एक्सपैंड करे, मुल्तान में जलसे करे, लाहौर में करे, आपको तकलीफ हो रही है। तो अर्ज कर रहा हूं कि ये भूल गए या उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि महाजिर लफ्ज खत्म किसने किया। महाजिर लफ्ज को दफन करके, अगर उनकी महरूमियत खत्म हो गई और वो भूल गए तो इसमें क्या खामी खत्म हो गई? वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो होता था वो अब नहीं होता, हमारे साथ जो बुराइयां होती थी, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, अल्ताफ भाई ने वो खत्म कर दी। वो कह रहे हैं अल्ताफ भाई ने खत्म कर दी। अल्ताफ भाई अगर अपोजिशन में आने के बाद अगर इन तमाम महरूमियों का, जिन महरूमियों की बुनियाद पर उसने महाजिर अवाम से ये दरख्वास्त की थी, अपीलें की थी, मुझे एक घर से एक बेटा चाहिए, और लोगों को शहीद करवाया, उसने कत्ल करवाया, मुझे एक घर से एक बेटा चाहिए। वो महाजिर खानदान अल्ताफ से पूछेंगे कि तुमने हुकूमत में रहते हुए क्या महसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान को लाने की कोशिश? अब ये मेरी अर्ज सुन लीजिए, वो खानदान पूछेंगे जिनके ये 1200 खानदानों को या 2000 खानदानों के मिसिंग पर्सन की ये रोना गाते हैं। गवर्नमेंट में कब से बैठे हुए? मुशर्रफ का पूरा दौर गवर्नमेंट में गुजारा, पीपल्स पार्टी का पूरा दौर गवर्नमेंट में गुजारा, कहां है मिसिंग पर्सन? अब इस पर भी अगर कहां है मिसिंग पर्सन? इस पर भी रिपोर्टर मुतमईन है, तो इस पर भी अगर वोटर मुतमईन है तो मैं क्या करूं? मैं वोटर के मुतमईन की बात नहीं कर रहा, इत्मीनान की बात नहीं कर रहा हूं। वोटर को गुमराह किया गया, उनको हकाइक बताइए। सर बात सुनिए ना, मैं तो हकाइक बताइए। मैं तो न्यूट्रल गया, वो कहते थे, एक मैं तो न्यूट्रल गया, वो कहते थे कि अफाक अहमद हमारा लीडर है, उसने हमें महाजिरों का नाम दिया, उन्होंने तो अल्ताफ हुसैन का कहा, आपका नाम ले देते। मैं आपको नवाबशाह की कमेंट सुना है, मैं नवाबशाह गया उर्दू बोलने वाले एरिया में, मैं उस वक्त जाहिर है कि अल्ताफ के साथ काम कर रहा था। नहीं सर, ये अभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं, मैं तो अभी सितंबर में करके आया हूं। तो सितंबर में नाम तो उस वक्त ही डिसाइड किया ना, लफ्ज तो उस वक्त चुना, इंतखाब उस नाम का तो उसी वक्त हुआ, जाहिर है उस वक्त अल्ताफ। उसके बाद उन्होंने मुत्तहिदा कह दिया ना उसे, तो ये कह देते कि हमें तो महाजिर रखा हुआ है आफाक ने। अल्ताफ हुसैन के उस इक़दाम के बाद ही आफाक अहमद ने इंतखाबात के अंदर 2 सीटें निकाली थी, और उसके अलावा बहुत सारी जगह से नंबर ऑफ वोट
रीजनेबल नंबर ऑफ वोट हासिल किए थे, जबकि हमारे पास बहुत सारे इलाके से थे जहां हम जा ही नहीं सकते थे। तो ये तब्दीली क्या अल्ताफ हुसैन की उस इकदाम का नतीजा नहीं थी? देखिए ना, आफाक अहमद को लोगों ने क्यों वोट दिया? अगर आफाक अहमद की इतनी प्रेजेंस होती तो 2002 में जब लोगों ने मुत्तहिदा को नहीं वोट दिए तो आफाक को देते, एमएमए को ना देते। इतने और उतने पे मत जाइए। ये देखिए कि अल्ताफ हुसैन से इख्तिलाफ करने के बाद अगर आफाक अहमद ने कहीं कोई सीटें गेन की, कोई नंबर ऑफ वोट गेन किए, कुछ अवाम की हमदर्दियां हासिल की, तो ये ग्रेजुअली अमल है। इसका मकसद ये कि अल्ताफ हुसैन के उस इकदाम को ग्रेजुअली लोग गलत समझ रहे हैं। 2002 में अल्ताफ हुसैन को, एमक्यूएम को जी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में मार पड़ी एमएमए के हाथों, एक में आपसे मार पड़ी। इससे ज्यादा आइंदा पड़ेगी सर, 2008 में इससे और ज्यादा मजबूत होके उभरे हैं। इससे ज्यादा आइंदा पड़ेगी। देखिए, अगर हुकूमत की बैसाखियों के ऊपर अगर हुकूमत ये लोग लीडर कह रहे हैं तुम्हारी मार कैसे पड़ेगी? कौन? मैं ये अवाम है, अवाम तमाम की तमाम अवाम एक साथ नहीं होती। वोट अगर तो कुछ अवाम लोग देती है वोट ना डाल रहे हैं जी। तो बहुत सारे लोग मुखालफत भी कर रहे हैं। अरे नवाब से दिखाए जरा, नवाब से दिखाए, मुखालफत भी कर रहे हैं। नवाब से दिखाए। अगर आप पर्टिकुलर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जहां अल्ताफ के लोग यूनिट लेके बैठे हैं, आप जाके वहां इंटरव्यू मैं किसी को नहीं बता के गया था, आप ट्रस्ट कर ले मुझ पे। मैं किसी को नहीं बता के गया था, मैं अचानक गया, मैंने इंटरव्यू ये किया। तासुर इन इंटरव्यू से अगर आप कायम करना चाहें कि लोग अल्ताफ हुसैन की हिमायत कर रहे हैं, तो अल्ताफ हुसैन जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि जनाब कुछ सीटों में कराची से पैदा ने हमें कोई ऐसा जो ना यहाँ पर हमें कोई नहीं दिया है कि भाई आप जो ना इस तरह की गुफ्तगू करो और लसानियत फैलाओ। सब अपनी जगह नहीं लिसानियत फैला रहे, अल्ताफ हुसैन साहब या इनकी अपनी जगह और मिर्जा अपनी जो जगह। मुत्तहिदा है, जो ऑल पार्टीज जो एक मुत्तहिदा बनी है, पहले ये एमकेएम थी, अब जो मुत्तहिदा है सब जमात सिंधी भी इसमें शामिल है, पंजाबी भी शामिल है। यहाँ नवाबशाह में कोई सिंधी है जो मुत्तहिदा में शामिल है? काफी हैं, काफी बहुत लोग हैं। नवाबशाह में ऐसे सिंधी लोग हैं जो मुत्तहिदा में शामिल है। मुत्तहिदा उसी तरह ओन करती है जिस तरह इन उर्दू बोलने वालों को करती है। बिल्कुल करती है। कभी कोई एहसास नहीं हुआ आपको कि आप तो पंजाबी हैं जी? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं। ऐसी जमात है जो एक मजदूरों की और छोटे तबके की जमात है। अब इसमें आपने जो शुरू में मुझे क्लिप दिखाया, मैंने कहा था कि लिसानियत मुत्तहिदा भी तो फैलाती है, उन्होंने कहा नहीं फैलाती। नहीं, उसने कहा कि हमें मुत्तहिदा ने नहीं कहा कि हम ऐसा कहें। नहीं, वो भाई दोबारा सुनाया अफवाक अहमद साहब को, आपने गलत ड्राइव कर लिया। दोबारा सुनाया जी अफवाक अहमद साहब को कमेंट। उन्होंने कहा कि जिस तरह के कमेंट जुल्फिकार मिर्जा ने दिए, हमें कभी नहीं कहा मुत्तहिदा ने कि हम इस किस्म की बातें करें यहाँ पर। मुत्तहिदा किसको कहेगी? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं। मतलब कोई वाबस्तगी है उस पर? वोटर है ना, वोटर है, वो कह रहा है मैं वोटर हूं मुत्तहिदा का। उसी कारकुन से कहेगा ना मुत्तहिदा के बंदे। कारकुन और वोटर में फर्क होता है। थोड़ा पीछे और पीछे करें जी, और पीछे वापस कीजिए। थोड़ा और पीछे करें, थोड़ा और पीछे करें। वापस कीजिए। मेरे सवाल में लिखा हुआ था कि क्या मुत्तहिदा भी नहीं फैलाती लिसानियत? मैंने सवाल किया था। अब सुनाई जी, मुत्तहिदा नहीं माजिरों की बात करती है। पैदा ने हमें कोई ऐसा जो ना यहाँ पर हमें कोई नहीं दिया है कि भाई आप जो ना इस तरह की गुफ्तगू करो और लसानियत फैलाओ। मैंने कहा मुत्तहिदा भी लिसानियत नहीं फैलाती, उन्होंने कहा नहीं। मतलब बंद करें जी, एक मिनट बंद करें बस। हाँ जी। देखिए, इस किस्म के चंद क्लिप्स जो है वो ये तासुर कायम करना कि जनाब मुत्तहिदा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप ये भी जानते हैं कि आपने खुद कहा कि मुत्तहिदा ने कराची में नवाबशाह से सीट निकाली है मुत्तहिदा ने माजी में। कराची में भी तो लूज की उसने। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं मतलब आप एक मतलब आप मेरे ही आर्गुमेंट मेरे ऊपर लेके आ रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो गन पॉइंट पे लेती है तो ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और मुत्तहिदा क्यों आ रही थी एमएमए से? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि जो उन्होंने दहशतगर्दी कर रखी है, जो शहर को यरगमाल बना रखा है, उसमें ग्रेजुअली लोग उनको अगर उस शहर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन सीटें ली लोगों ने। आपने तस्लीम किया कि कराची से मुत्तहिदा की सीटें कम हुई। 2002 का इलेक्शन सामने है ना सर, एमएमए को मिली ना, बट एमएमए को क्यों मिली, आफाक को क्यों नहीं मिली? हमने भी ली सर, एक ही ली ना, वो पहले भी ले चुके हैं। नेशनल असेंबली कब ली हमने? पहली मरतबा याद है ना आपको? कब ली? बाई इलेक्शन नहीं, बाई इलेक्शन को हम काउंट नहीं करते। फिर लड़े क्यों थे? फिर मुत्तहिदा का इसको ऑपरेशन हो रहा था, आपने लड़ लिए। 3,000 वोट लेके असेंबली में मुत्तहिदा कौमी बोर्ड ने बाइकाट किया था, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने कहा हम उसको काउंट नहीं करते। 2008 में वो मुखालफत क्यों नहीं नजर आई? 2008 में अगर शहर दोबारा गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, अगर गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल करके अगर दोबारा यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, तो जाहिर है उसका रिजल्ट। अच्छा, गवर्नमेंट किसकी थी? मुशर्रफ की। गवर्नमेंट मुशर्रफ की थी। मुशर्रफ को जरूरत थी अल्ताफ के वोटों की, इसमें कोई शक सर, वो बिल्कुल दुरुस्त, गवर्नमेंट मुशर्रफ की। मुशर्रफ अपनी पीएमएल-क्यू को नहीं जितवा पाया, मुत्तहिदा को जितवा गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची में जितवाना आसान था, इसलिए कि यहां पर उनके पास असला था, उनके पास ताकत थी, उनको हुकूमत की सरपरस्ती सिर्फ चाहिए थी, हुकूमती मशीनरी को करना कुछ नहीं था। 2002 में क्यों मुश्किल था? क्योंकि आपने कहा आप मुशर्रफ को रिस्पॉन्सिबल करा देते अपनी तबाही का। मुशर्रफ साहब के उस जमाने में हुकूमत बनाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। जमाली हुकूमत बनाने के लिए उनको जरूरत थी, उन्होंने उसके बाद किया। उसके बाद उनको एलएफओ में उनकी जरूरत थी, उन्होंने उनकी सरपरस्ती की, जिसकी वजह से उन्होंने बदमाशी की। अल्ताफ हुसैन कामयाब हुए, आफाक अहमद नहीं हुए। अल्ताफ हुसैन स्मार्ट थे, आफाक अहमद नहीं स्मार्ट थे। इसको तस्लीम करने में हर्ज क्या है? आपकी इस बात से मैं एग्री कर लेता हूं। बुग़्ज़े एमक्यूएम में आप किसी को भी क्रेडिट देने को तैयार ना मतलब कि एमक्यूएम को क्रेडिट ना मिले, बाकी दुनिया में किसी को भी